हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार, होम्योपैथ चिकित्सक। आज मैं एल्यूमिना मेडिसिन के बारे में विशेष तौर पर आज बताऊंगा। एल्यूमिना किन किन रोगों में यह चलाया जाता है और इसको सेवन करने से किन किन रोगों में अधिक से अधिक फायदा होगी। तो यह दवा साधारणतः रक्तस्राव आता हो, कब्ज, खांसी और कई स्त्री रोगी में अधिक काम में लाई जाती है। जैसे मासिक स्राव अत्यधिक मात्रा में आने के चलते महिला को, स्त्री को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है और बहुत सारा दवाई खाते खाते वह ठीक नहीं हो पाती है। वैसी दशा में रोगी की हालत और बदतर, साथ में कमजोरी आना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, एल्यूमिना एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथ में औषधि है जो खासकर रक्तस्राव किसी भी तरह से, जैसे मल के द्वारा रक्तस्राव आना या नाक के द्वारा रक्तस्राव आना, जिसको नक्सीर कहा जाता है, या बलगम के द्वारा ब्लड आना, किसी भी तरह से आमाशय होना, जिसे पेचिश कहते हैं, पेचिश में भी एल्यूमिना ज़बरदस्त रूप में यह कार्य करती है। यह दवा जो दुबले पतले व्यक्ति हैं, सूखे म्लान कंठमाला धातु युक्त रोगी तथा उनके लिए जो कोई पुरानी बीमारी से बहुत दिनों से भोगते आ रहे हैं, और उन बच्चों के लिए जो नकली आहार पर पाले गए हैं, जिसके कारण रोग का शिकार हो जाता है। वैसी स्थिति में एल्यूमिना देना बहुत अति आवश्यक है। दुखित, शोक से कातर, उत्तेजित और चिड़चिड़ा रोगी बना रहता है, वहाँ पर भी जो रोगी रक्त या छुरी देखते ही आत्महत्या करने की चेष्टा करता हो, मानसिक लक्षण सवेरे शुरू होता है और जितना ही दिन चढ़ता है उतना ही प्रबल होते जाते हैं। हर वक्त मन अशांत रहता है, जैसे उसने कोई अनुचित काम कर डाला हो। वैसी इस तरह की सिचुएशन में एल्यूमिना बेजोड़ काम करती है। एल्यूमिना मेरुरज्जा, मेरुमज्जा स्नायु, जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं, और जहाँ श्लैष्मिक झिल्ली सूखी रहती है, वहाँ पर अधिक यह कार्य करती है। दोस्तों, समय बहुत धीरे धीरे बीतता है। 1 घंटे समय एक दिन की तरह मालूम होना, आंख बंद करके चलने की किसी किसी व्यक्ति को ऐसा देखने को मिलता है। चलते रहता है और बिल्कुल सोया हुआ रहता है, उसे खुद याद नहीं रहता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, और आंख बंद करके चल देता है। उस तरह की सिचुएशन में भी
इसके साथ ही कभी कभी निद्रा में ही चलने की आदत के कारण ठोकर लग जाना और ठोकर लगकर वह गिर जाता है। इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं तो वहाँ पर भी बेहिचक रूप से एल्यूमिना का सेवन 2 से 3 माह तक कंटिन्यू करा दें। वह निद्रा में कभी चलने का साहस नहीं करेगी और वह आदत बिल्कुल रूप में छूट जाएगी। इसके अतिरिक्त स्टार्च शुदा पदार्थ जिसे मिट्टी, खड़िया, कोयला और नमक, चावल या कॉफ़ी का चूरा, खट्टी चीज़ें तथा जो चीज़ें सहज में नहीं पचता हो उन्हीं को खाना पसंद करता है। आलू भी खाने से उसे हजम नहीं हो पाता, वैसी दशा में एल्यूमिना देना श्रेष्ठ होगा। नमक, शराब, मिर्च, सिरका वगैरह खाते ही खांसी आने लगती है। ज़बरदस्त कब्ज जब तक पेट में खूब ज़्यादा मल नहीं इकट्ठा हो जाता तब तक पखाना नहीं होता और न उसकी कोशिश ही रहती है। पखाना के समय बहुत कांखना पड़ता है दोस्तों, तब जाके कुछ कड़ा सा मल निकलता है और अत्यधिक मात्रा में उसे कब्ज बना हुआ रहता है, जिसके चलते गैस बन जाता है और मल भी कड़ा हो जाता है और 2-3 दिन तक किसी मरीज को तो ऐसा देखने को मिलता है कि 2-3 दिन 4 दिन तक लैट्रिन तक नहीं होता है, वह फ्रेश नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में कॉन्स्टिपेशन यदि मौजूद दिखाई पड़े और इस तरह के परिस्थिति में एल्यूमिना देना श्रेष्ठ होगी। एल्यूमिना डाइजेशन की स्थिति में या पचने की जो प्रॉब्लम है, सारे समस्याओं का हल एल्यूमिना से बेहतर और कोई दवा नहीं हो सकती है दोस्तों। यह दवा खाने के 2 से 3 घंटा के बाद लैट्रिन बिल्कुल साफ हो जाती है और पेट बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और वह अधिक भूख भी जगना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर एल्यूमिना देना बहुत ही अति आवश्यक है। किसी को दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह से गैस जो बन जाता है वह खूब माने गजब ढंग के आवाज़ मुंह के द्वारा निकलता है। ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टिपेशन के कारण ही मेन जड़ है। कॉन्स्टिपेशन यदि सही हो, कब्ज बिल्कुल ठीक रहेगा तो पेट में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। उस जगह पर इस तरह की जो समस्याएं हैं वहाँ पर एल्यूमिना देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही मल कड़ा हो जाना, गांठ सा होता है जिसमें आंव लिपटी रहती है, आंव भी किसी को पड़ता है, लाल खून गिरता है, वहाँ पर भी एल्यूमिना बहुत श्रेष्ठतम दवा है। मल नली की क्रिया नहीं होती, नरम टट्टी होने पर भी और देना पड़ता है। गर्भावस्था में या वृद्धों को तथा शीशी का दूध पीने वाले बच्ची को भी कब्ज देखने को मिलता है। छोटे बच्चे जिसे आज जन्म हुआ है, 0 दिन से ही समझिए कि ये समस्याएं आना शुरू हो जाता है। वैसी दशा में यह एल्यूमिना बहुत इफेक्टेड
मेडिसिन है दोस्तों, इसे सेवन अवश्य करें। छोटे छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, और ज़्यादा अधिक छोटे हैं जैसे 0 साल का है तो उसमें माँ के दूध के साथ 1 बूंद 30 नंबर की दवा 1 बूंद सुबह और शाम 1 से 2 दिन दे देने के पर वह उसका पेट से निजात मिल जाएगी। और कब्ज के कारण ही छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, पेट के चलते, पेट के सारे समस्याएं के चलते वह कभी कभी इतना रोता है, और जिसके कारण जो है लोग गार्जियन समझ नहीं पाते, और वह तरंगता है, चिल्लाता है, रोता है, और पेशेंट को के जो अभिभावक हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, जब पेट में किसी को भी दर्द होगा तो निश्चित तौर पर वह चिल्लाएगा, क्योंकि वह कह नहीं सकता है ना, इसलिए इसे वो इसी अवस्था में तरंग तरंग करके चिल्लाता है। वहाँ पर एलुमिना माँ के दूध के साथ 1 बूंद टपका करके वह दूध पिला दें, बिल्कुल रूप से वह आरोग्य हो जाएगा। और सुबह शाम 1 बूंद देना है 30 नंबर की दवा। यदि एडल्ट है तो एडल्ट की जो मात्रा होगी वह 200 नंबर का सुबह शाम कम से कम कॉन्स्टिपेशन के हालत में 5 से 6 माह कंटिन्यू देना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट उसको बेहतर होगा और वह पूर्ण रूप से आरोग्य हो जाएगी। इसके साथ ही बहुत दिनों से पुरानी डकार आने की जो शिकायत होती है, शाम को कभी कभी बढ़ जाता है, सुबह में घट जाता है, तो यह इस तरह के जो भी व्यवधान हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर एल्यूमिना देना उचित समझें। ऋतुस्राव के बाद एमसी किसी को होता है, ज़बरदस्त शारीरिक और मानसिक कमजोरी, ठीक से बोला भी नहीं जाता, वैसी दशा में एल्यूमिना देना बहुत श्रेष्ठ होगी। शरीर की त्वचा रूखी और सूखी, पसीना नहीं आना, शरीर के स्वाभाविक ताप का घटना, कमजोरी के कारण थोड़े ही उम्र में बूढ़ा मालूम होना, इस तरह के कॉन्स्टिपेशन के कारण होता हो, या महिलाओं को एमसी के कारण बहुत कम समय में बुढ़ापा मालूम दिखाई पड़े, वहाँ पर निश्चित तौर पर एल्यूमिना दवा अधिक कार्य करेगी और इसे लॉन्ग टर्म तक इसे चलाना अनिवार्य है। जितना पुराना दवा है उतना ही हिसाब से 2 से 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह तक कंटिन्यू देते चल जाएं। यह दवा इतना कारगर है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इससे और फायदा क्या हो सकता है दोस्तों। चलने की सारी शक्ति मारी जाना, रोगी आँख से देखे बिना 1 कदम भी नहीं चल सकता, अंग प्रत्यंग में भारीपन महसूस होना, चलते समय हर एक कदम पर ऐसा लगना जैसे ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, इतना वीकनेस रहता है दोस्तों। तो वैसी स्थिति में एल्यूमिना देना बेहतर होगा। सीधे तौर से 1 कदम भी नहीं चल सकता, आंखें बंद करके दोनों हाथ फैलाकर स्थिर खड़े रहने को कहा जाए तो लड़खड़ाने लगता है, इतना उसे शारीरिक कमजोरी व मानसिक कमजोरी का शिकार हो जाता है दोस्तों। तो कब्ज के साथ कब्ज जिसे रहेगा तो निश्चित तौर पर वह डायरिया हर हमेशा होते रहता है, क्योंकि पेट तो साफ है नहीं। कब्ज के कारण वायु बनना, जिसके चलते पेट में दर्द रहना, मरोड़ करना, थोड़ा सा भी खाना खाता है और लैट्रिन जाने की कहता है, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल रूप में वह खराब हो जाती है, भोजन पचने की
जो समस्याएं हैं वह समस्या बहुत आगे विकराल रूप ले लेता है, जिसके चलते रोगी की हालत और बेहतर ढंग से वह लगता है कि अब जीना भी मुश्किल है मेरे लिए। अब वहीं पर कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो क्या खाने का मन उसे नहीं करता है? करता है दोस्तों, लेकिन उसे खाने का इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कब्ज है। कब्ज के कारण पेट में वायु बना हुआ है, उसे खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता है। वह लाचार है, इस वजह से नहीं खा सकता। यदि पेट बिल्कुल रूप में स्वस्थ रहेगी, निश्चित रूप में वह हर एक भोजन खा पाएगी और पचा पाएगी। तो कब्ज के में कुछ एल्यूमिना के बगैर, एल्यूमिना के साथ साथ नक्सभोम भी बहुत श्रेष्ठ दवा है। एल्यूमिना 200 नंबर चरचर बूंद सुबह शाम लेना अति अनिवार्य है, और नक्सभोम 200 नंबर का चरचर बूंद सुबह शाम लें, बहुत रिजल्ट अच्छा आ जाएगी। दोस्तों, टाइफाइड में कभी कभी होता है कि जो टाइफाइड या मियादी बुखार जो होता है, उसमें मलद्वार से काला थक्का थक्का रक्त बहुत ज़्यादा परिमाण में निकलने लगता है। वहाँ पर दोस्तों एल्यूमिना बेजोड़ काम करती है। पेशाब की जो बीमारी है, पेशाब में जो समस्या है, जैसे पेशाब के समय बहुत वेग देना पड़ता है, यहाँ तक कि पेशाब की वेग से पखाना लग जाता है, वहाँ पर भी एल्यूमिना देना बहुत ही श्रेष्ठ है। खांसी, उपजिह्वा या कौवा बढ़ जाने के कारण, यानी मतलब टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण उत्पन्न खांसी सुरसुरी की तरह आना शुरू हो जाता है, और बलगम निकलकर खांसी कुछ कम हो जाती है, तो इससे एल्यूमिना से बहुत अधिक फायदा मिलती है। खांसते खांसते कलेजा फट जाएगा, ऐसा उसे बोध होता हो, खांसी की धमक से 2-4 बूंद पेशाब भी टपक पड़ता है, वैसी दशा में कास्टिकम 200 नंबर का 4 बूंद सुबह शाम अवश्य दें। इस तरह के नमक, मिर्च, शराब वगैरह खाते पीते ही खांसी आ जाना, वहाँ पर भी एल्यूमिना देना उचित होगा। स्त्री रोग जैसे बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, चेहरा सफ़ेद दिखाई पड़ना, फीका मालूम होना, रक्तहीन जिसे एनीमिया कहते हैं, ब्लड की बहुत कमी हो जाना, परिश्रम कतई नहीं कर सकता, रक्तस्राव बहुत देर से होना, और बहुत थोड़ा होता हो, और खून का रंग लाल नहीं किंतु फीके रंग का घुले पानी जैसा दिखाई दे, श्वेत प्रदर जैसे लिकोरिया कहते हैं, सफ़ेद या पीला और ऐसा लसदार कि हाथ में चिपक जाता है, यह परिमाण में इतना अधिक होता है कि बहुत हुआ पैर की एड़ी तक पहुंच जाता है, वहां पर हृदपिंड रोग और जरायु बाहर निकल जाने की बीमारी में भी यह एल्यूमिना विशेष तौर पर दोस्तों यह कार्य करती है। दीवार की बालू, चूना, स्लेट का चूरा, खड़िया मिट्टी, खपरेल मिट्टी, भात का मार, चावल, साफ कपड़े के टुकड़े या लत्ते इत्यादि खाया या चबाया करता है। बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं कि मिट्टी तक खाता है। पहले
जो चूल्हा रहता था उसका चूल्हा कोड़ कोड़ के लोग खाते थे। मतलब कि रोग जो है अपने आप नहीं आता है, कुछ कार्य हम लोग करते हैं जिसके चलते जो है पेट जो है खराब हो जाता है और अन्य प्रकार के नाना प्रकार के बीमारियों से हम लोग न्योता दे देते हैं, जिसके चलते निकल पाना मुश्किल सा बन जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो व्यक्ति मिट्टी खाने की आदत है या छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे कि मिट्टी उठा के खा लेता है, इसका मतलब समझना चाहिए कि पेट में कुछ कीड़ा है। तो उस तरह की जो समस्या है जिसके चलते परेशानी का सबब आगे न दिखाई दे, तो वहाँ पर इल्यूमिना देना 200 नंबर का 4 बूंद सुबह शाम दे दें। वह 5 से 6 दिन तक कंटिन्यू चलाना ज़रूरी होगा। लेकिन दोस्तों कब्ज यदि है तो कब्ज के का जो डोज है कम से कम 5 से 6 माह कंटिन्यू चलाना होगा। 2 माह तक 200 नंबर तक सुबह शाम चला दें। फिर तीसरे माह आए तो वहाँ पर 1M स्टार्ट कर दें, सप्ताह में मात्र 2 बूंद। फिर 1 माह के बाद 10M पावर दें, सप्ताह में 2 बूंद। उसके बाद CM पावर जो है 15 दिन पर 2 बूंद। इस तरह से 6 माह तक कंटिन्यू चला देने पर रोगी जो है बिल्कुल आरोग्य हो जाती है। चाय, कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें तथा न पचने वाली चीज़ें ही खाना ज़्यादा पसंद वैसे व्यक्ति करते हैं। आलू खाने पर रोग और बढ़ जाता है। तो हम लोग हिदायत यही देते हैं चिकित्सक के नाते कि इस तरह के खाने से यदि रोग बढ़ता है तो उस तरह के खाना कदापि न खाएं, क्योंकि एक तरफ से दवा खाएंगे और एक तरफ से अनर्गल वस्तुएं खाने का साहस करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों यह दवा कार्य तो करेगी, लेकिन जितना 100% कार्य करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगी। तो इसके साथ ही शुक्र स्खलन होता हो, धातु का क्षय पखाना के लिए कांकते वक्त किसी किसी को पुरुषों का जो वीर्य होता है वह पखाना जाता है और कांकता है। वहाँ पर कांकते समय या पेशाब करते समय वीर्य का ह्रास हो जाना, इस तरह की भी, या नाइट फॉल होना जिसे स्वप्न दोष कहते हैं, इस तरह की बीमारी में भी इल्यूमिना विशेष तौर पर यह कार्य करती है। सुजाक यदि जिसे है, सुजाक में भी इल्यूमिना बेहतर ढंग से कार्य करती है। चाहे कितना हो पुराना सुजाक क्यों न हो, वहाँ पर इल्यूमिना देना सर्वश्रेष्ठ कदम होगा। आँखों की जो बीमारी है, जैसे स्पष्ट रूप से दिखाई न देना, धुंधलापन दिखाई दे, कोहरा जैसा दिखाई देता है, पलकें झूल पड़ती है, रोगी का ऐसा समझना कि उसकी आँखों के सामने केंस या पड़ है और इसलिए वह बराबर आंखें रगड़ा करता है, सभी चीज़ें पीली दिखाई देती है। क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस मतलब पुराना आंखें आना, पुराना चक्षु प्रदाह मतलब जख्म जैसा बनना, पलकों पर छोटी छोटी फुंसियाँ दिखाई देना, वहाँ पर भी इल्यूमिना बेजोड़ ढंग से कार्य करती है दोस्तों। तो इल्यूमिना जो है
200 नंबर की मेडिसिन 4-4 बूंद, इस तरह की जो समस्या है 4-4 बूंद सुबह शाम उसे कम से कम 15 से 20 दिन अवश्य दें, ताकि रोगी को रोग से निजात जल्द मिल सके और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो सके। किसी को नाक की सर्दी पानी की तरह आता हो, आँखों से पानी गिरना, छींके आना, इस तरह की जो समस्या है इसमें भी एल्यूमिना देना बेहतर होगा। कान की बीमारी, कान के भीतर गुनगुन या साँय साँय की तरह आवाज़ें आती है, कभी कभी दूसरे ढंग के आवाज़, सीटी जैसा आवाज़ आए, वहाँ पर भी कान की जो इस तरह का जो समस्याएं हैं, वह समस्या यदि इस तरह की दिखाई किसी को पड़ता है, वहाँ पर एल्यूमिना बेजोड़ कार्य करेगी। एल्यूमिना 200 नंबर का 4-4 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 माह तक देना अति अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गला की जो नली है ना, गला की नली में खराश होना, टॉन्सिल बढ़ने के चलते निगलने में कोई परेशानी होता हो, अक्सर जब सीजन चेंज करता है या ठंडा गर्म के कारण उपजिह्वा जो है बढ़ जाती है, तो उस तरह के जो सिचुएशन होता है, खाने पीने में बहुत कष्ट होता है और गला में असहनीय दर्द हो जाना, इस तरह की सिचुएशन में एल्यूमिना 200 नंबर का सुबह शाम अत्यधिक तकलीफ होने पर सुबह दोपहर शाम 2 दिन तक दे सकते हैं और इसे 3 से 4 दिन कंटिन्यू चला देने पर वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही यदि चर्म रोग है, चर्म रोग जैसे त्वचा सूखी रहना, खुरदरी, गंदी, बहुत खुजलाहट होता हो, जब तक खून नहीं निकले तब तक खुजलाते रहना, बिछौने की गर्मी से और भी खुजलाहट बढ़ जाना, इन सारे लक्षण यदि दिखाई पड़े तो साथ में चर्म रोग के साथ कोष्ठबद्ध या कब्ज रहना, किसी भी चर्म रोग में यदि रोगी को ऐसा मालूम हो कि उसके मुंह या आँख के चारों ओर अंडे की लस्सी सी लगकर सूख गई है और दाढ़ी में मकड़ी का जाल सा फंसा हुआ है, तो एल्यूमिना ही एकमात्र महाऔषध है दोस्तों। इसमें जाड़े के दिनों में शरीर में दाद की तरह के एक प्रकार के उद्भेद निकलते हैं जो बहुत खुजलाते हैं, वहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम 200 नंबर और टेनियम नंबर का इस्तेमाल करें, निश्चित तौर पर फायदा करेगा। जिस दिन 200 नंबर की दवा सुबह शाम आप ले रहे हैं और सप्ताह में 20 दिन तक 8 दिन हो जाता है, वहाँ पर 200 नंबर का पेट्रोलियम बंद कर टेनियम नंबर का खाली पेट केवल 1 डोज ले लेना श्रेष्ठ होगा। इस तरह से 3-4 बार टेनियम का डोज लेने से वह बिल्कुल चर्म रोग में लगातार कंटिन्यू सुधार होते चल जाते हैं। दोस्तों किसी को आप देखते होंगे कि आग से जो जल जाती है, शरीर का कोई स्थान आग या गर्म तेल से जल जाए या फिटकीड़ी बिचूर्ण लगा देने से भी ऐसे लाभ हो जाता है, तो वहाँ पर एल्यूमिना देना बेहतर होगा। और आग से यदि जला हुआ है तो शरीर का कोई स्थान यदि आग से या गर्म तेल से यदि जल गया है तो फिटकीड़ी का बिचूर्ण जो है उस जगह पर
लेप की तरह लगा देने से वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फोड़ा होने से वह बच जाएगी। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, अच्छा लगता है किसी को, दोस्तों हम वीडियो बनाने का दवा के बारे में एक हर तबके के लोगों को मैं जागरूक करने का यही मेरा मिशन है, यही मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति जो थोड़ा भी शिक्षित है, थोड़ा दवा के बारे में जानकारी हो जाने पर वह पुनः प्राथमिक चिकित्सा वह खुद स्वयं घर पर ही कर अच्छे खर्च से आप निजात पा सकते हैं। इसलिए अगले जो वीडियो बनाऊंगा इसका आप लोग इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट दोस्तों अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से ही हम लोग का एक ऊर्जा मिलता है दोस्तों, ताकि रोग के बारे में या दवा के बारे में किन किन दवाओं को हमको दवा के बारे में बतानी है वह कमेंट के आधार से ही पता चलता है। और मैं आगे फिर वीडियो लेकर आऊँगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।